नमस्कार। अल्कोहल निर्माण की अभिक्रिया कर रहे थे, दो कर ली थी, एल्कीन से और प्रीनियार अभिकर्मक से। नेक्स्ट इसके बाद तीसरी है अभिक्रिया अल्कोहल निर्माण की एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। तीसरी है एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिडक्शन से। निर्माण करना है किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का निर्माण कर रहे थे जिसके अंदर अब एल्डिहाइड और कीटोन से करना है। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो है इससे कैसे निर्माण करेंगे? सीधा सा एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये रहा एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड है, दो कार्बन युक्त है आपके पास एक। अब इस एल्डिहाइड का अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन का योग अपचयन तो ये अपचयन के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर ले लीजिए। अब अपचयन करवाएंगे कैसे? सिर्फ आपको इतना सा करना है कि एक ये बंध तोड़ेंगे। जैसे ही ये बंध तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है, मैंने यहाँ पर H2 नहीं लिखा। यदि H2 होता तो इसका मतलब ये H और H ने आपस में बंध बना रखा है। मैंने यहाँ पर दो हाइड्रोजन अलग अलग ले रखे हैं। पहले एक हाइड्रोजन इसके साथ कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब ये एक बंध तोड़ेंगे, बंध तोड़ेंगे तो कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली और ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली। तो दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ने हैं, सिर्फ जोड़ते ही बनेगा क्या? CH3C। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन तो है ही, एक और जोड़ते ही क्या बन गया? CH2। और आगे ऑक्सीजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन जोड़ते ही क्या बन गया? OH। तो ये आपने एल्डिहाइड जो है इसका अपचयन किया है और एल्डिहाइड के अपचयन करने पर अल्कोहल मिला है आपको। अल्कोहल कौन सा मिलेगा? कौन सा? यहाँ पर देख लीजिए कितने डिग्री है, डिग्री की बात हो रही है। ये जिससे जुड़ा हुआ है उस कितनी डिग्री है? इस कार्बन की एक, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से तो जुड़ा, तो ये हो गया आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से बात ये याद रखनी है कि एल्डिहाइड जो है उसका अपचयन करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अब एल्डिहाइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में ले लो, या ये ले लो सोडियम अमलगम हो गया, NaHG हो गया। ये कुछ अपचायक है जो किसी का अपचयन कर देंगे। अपचायक जो है दूसरे का तो अपचयन करवाते हैं, खुद का उनका ऑक्सीकरण होता है। ये अपचायक है, ये इसका अपचयन करवा रहे हैं। योग इन उत्प्रेरक के तौर पर काम में हाइड्रोजन का योग है। योग करवाना कैसे ये बता, ये तो एक उत्प्रेरक के तौर पर याद रखने, जो अपचयन करवाएंगे तो इनकी उपस्थिति में हो जाएगा। अब इसके बाद है, ये तो आपने एग्जांपल लिया एल्डिहाइड का, तो मना आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड नेक्स्ट लेकर आप एक कीटोन ले लो, ये रहा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है? एक कीटोन। वापस से अपचयन करवाना है, ये लो हाइड्रोजन ले लिए, अपचयन करवा दिया। करवाएंगे कैसे? सेम वही प्रक्रम है कि आपको एक बंध तोड़ना है ऑक्सीजन का, ये एक बंध तोड़ा ऑक्सीजन का, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली और एक कार्बन की खाली। दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, सिर्फ दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ते ही क्या बनेगा? ये बन गया आपका CH3 तो पहले से था C, इस C पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन, जिस पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इस कार्बन से एक आगे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो ये हो गया निर्माण इसका। अब इसके अंदर कितने डिग्री अल्कोहल बनाइए? तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो गया आपका।
तो यहाँ से ये बात कंफर्म होगी कि एल्डिहाइड का अपचयन यदि होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा, और कीटोन का अपचयन यदि आप करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। ये हुआ आपका तीसरी अभिक्रिया एल्डिहाइड एंड कीटोन के अपचयन से। तीसरी के बाद चौथी है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कैसे होगा? 4 नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH तथा मतलब दूसरी अभिक्रिया दो एक साथ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर RCOOR आर डैश लगाते ही दोनों आर की श्रृंखला अलग अलग हो जाएगी बस। कार्बोक्सिलिक अम्ल और या दूसरा जो अभिक्रिया रखा है वो कौन सा है? एस्टर के अपचयन से, के अपचयन से। अब के अपचयन करवाना किसका है? पहले तो एक अभिक्रिया के अंदर एग्जांपल आप लोगे किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रहा आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। करवाना क्या है? अपचयन। कैसे करवाएंगे? किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? ये अपचयन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में यह अपचयन करवाना पड़ेगा। अब होगा कैसे? यहां से आपको 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा, 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं LiAl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो 4 में से या यहाँ पर ये कर लो कि इसे उत्प्रेरक मान लिया और 4 हाइड्रोजन का योग कर लो आप। वास्तव में यूज तो यही आते हैं इसके, तो यहाँ से यूज आएंगे तो 4 हाइड्रोजन जो है इनमें से 2 हाइड्रोजन तो इसको ऑक्सीजन के साथ निकलकर H2 का निर्माण कर देंगे। यहाँ से इन दोनों बंध टूटेंगे एक साथ। यदि आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है RCOOH, ये एक डबल बंध से ऑक्सीजन बंधित है, एक सिंगल बंध से। तो यहाँ से ये बंध टूटेगा तो कार्बन की वैलेंसी खाली कितनी हुई? 2 वैलेंसी खाली हुई, उन 2 के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और ये जो डबल बंध टूटे इन 2 के साथ, यदि ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी खाली हुई तो ऑक्सीजन के साथ 2 क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। ये तो एक बताने का तरीका है डायरेक्टली कि ऐसे करेंगे तो ऐसे यौगिक का निर्माण हो जाएगा, लेकिन इसकी क्रियाविधि कुछ अलग है जो अपने को देखने की जरूरत नहीं। तो करना कैसे है? अपचयन कैसे कराएंगे इसका? 4 हाइड्रोजन का योग करवाओ, डायरेक्टली डबल बंध तोड़ दो। ये डबल बंध आपने इसका तोड़ दिया, डबल बंध तोड़ते ही बनेगा क्या? ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O का निर्माण कर देगी, और पीछे आपके पास पहले से यौगिक है CH3C, 2 इसके ऊपर जुड़ेंगे हाइड्रोजन, ये जोड़ दिया CH2, एक वैलेंसी पर OH पहले से है, ये OH पहले से है, तो ये आपका क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। लेकिन कितने डिग्री बना है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से 3 चीजें आपने ऑक्सीकरण किया है, साथ में निकला गया है, अपचयन किया है, H2O निकलेगा। अब ये बात याद रखनी है कि एल्डिहाइड का आपने किया था, कीटोन का भी अपचयन आपने कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कर लिया। इन तीनों के अंदर ये जो है एल्डिहाइड, इससे 1 डिग्री, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री, लेकिन कीटोन से कितने डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल का। तो यहाँ पर इन तीनों में 1 डिग्री 2 डिग्री का निर्माण कर चुके हैं। अब इसके अंदर ये बंध टूट गया, सेम बता दिया पूरा का पूरा कि 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। अब यदि आपके पास, ये तो एग्जाम्पल था कार्बोक्सिलिक एसिड का, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए इसका, एस्टर का। ये रहा आपके पास एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O R डैश जो है, इसका मतलब क्या लगाया यहाँ पर कि R का मान जो है बदल दो, R बदलते ही कार्बन 2 ले लो तो C2H5 हो जाएगी। अब इसे कैसे करेंगे? अब इसका बंध ये याद रख लेना, वापस से अपचयन होगा। अब उत्प्रेरक कौन सा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में।
उत्प्रेरक वापस से वही है, 4 हाइड्रोजन का यहाँ पर फिर से उपयोग करेंगे अपने। यूज कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन। उत्प्रेरक के तौर पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वही उपयोग में आएगा। अब यहाँ से बनाएंगे कैसे, बंध कौन सा तोड़ रहे थे अपने, ये। अब तक तो आपने बंध तोड़े थे डबल बंध। अब क्या करेंगे, आपके पास ये एक एस्टर है, एस्टर के विदलन से निर्माण किसका होगा। एक तो सबसे पहले ये बंध तोड़ देंगे, ये है आपके पास आर डैश, आर डैश इतना ही। यहाँ पर जैसे आर डैश भी लगा रखा है तो ये आर डैश के रूप में C2H5, और यहाँ से 4 हाइड्रोजन जो है सबसे पहले इसमें से 2 हाइड्रोजन भाग लेंगे। 2 में से ये आप जब बंध तोड़ोगे तो एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की खाली हुई, एक इस कार्बन की खाली हुई। तो सबसे पहले क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये डायरेक्टली तो उत्तर बाद में लिखेंगे, पहले इसे देख लीजिए कि कैसे होगा। सबसे पहले इसमें 2 हाइड्रोजन भाग लेंगे। 2 हाइड्रोजन भाग कब लेंगे, जब आप यहाँ से बंध ये तोड़ोगे, इसका ये बंध आप तोड़ोगे तो एक तो C2H5 क्या बन गया यहाँ पर HCH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ एक जोड़ दिया हाइड्रोजन प्लस में C2H5OH। ये हुआ अपचयन। कि पहला अपचयन जब होगा तब निर्माण किसका हो रहा है, यहाँ पर अल्कोहल का, और साथ में क्या बन गया एल्डिहाइड। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा अपचयन और हो जाता है। यह माना जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एस्टर हो, इनका अपचयन पूर्ण अपचयन होता है। पूर्ण का मतलब कि बीच में एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनता। जैसे आपने ये अर्ध अपचयन हुआ है अभी तक, तो अर्ध अपचयन यानी एक हाइड्रोजन का योग हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड निर्माण नहीं होता। वास्तव में एस्टर हो चाहे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसका अपचयन करवाने पर डायरेक्टली अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ से अब वापस से 2 हाइड्रोजन भाग लेंगे तो ये एक बंध तोड़ेंगे, ये एक बंध तोड़ेंगे तो ये डायरेक्टली अब एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये यौगिक बन जाएगा CH3CH2OH। एक तो ये बन गया, साथ में पहले से बना हुआ है C2H5OH, C2H5OH। तो इस प्रकार से यौगिकों का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी। अब आपने पहले ये बंध तोड़ा, ये बंध न तोड़कर मान लिया जाए कि ये बंध तोड़ लेते हैं, बात वही रहेगी। पहले ये बंध तोड़ लोगे तो यौगिक क्या बनेगा, देख लो। पहले एक ये बंध तोड़ा तो यौगिक ये बन गया कि एक कार्बन की वैलेंसी खाली, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, ये हो गया CH3COO के साथ H, इसके साथ भी H एक बंध जो है ये तोड़ा था, ये नहीं तोड़ा, ऑक्सीजन C2H5। वापस से 2 और हाइड्रोजन आएंगे अपचयन, अभी तक तो पूर्ण हुआ नहीं, अल्कोहल तो बना है लेकिन ये अल्कोहल न मानकर एस्टर माना जाएगा इसको, क्योंकि ये प्रायिकता एस्टर की अधिक है इसके अंदर। अब इसके अंदर अपचयन वापस से होगा तो क्या होगा, अब ये बंध टूटेगा, ये टूटेगा तो इन दोनों की एक वैलेंसी खाली, दोनों पर एक हाइड्रोजन जुड़ते ही क्या बन गया CH3CH2OH प्लस ये पहले से C2H5O और इसके साथ क्या जोड़ना है C2H5OH। कुल मिलाकर बात यही आई कि आपको सीधा सा एक ये बंध तोड़ना है, एक ये बंध तोड़ना है। जितनी वैलेंसी खाली हुई है प्रत्येक पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ते जाओ। ये बंध तोड़ोगे तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली, एक कार्बन की। ये तोड़ोगे तो एक कार्बन की और एक इस ऑक्सीजन की, यानी एक एक ऑक्सीजन की तो एक एक वैलेंसी खाली हो रही है, यानी दोनों ऑक्सीजन पर एक एक हाइड्रोजन, और कार्बन की एक वैलेंसी 2 वैलेंसी खाली हो रही है तो कार्बन पर हाइड्रोजन कितने लगा रहे थे 2। तो यौगिक बन गया आपका CH3CH2OH प्लस R' के रूप में आपने C2H5 ले रखा है और उसके साथ योग हो गया किसका H का, तो ये बन गया C2H5OH। तो इसमें भी अल्कोहल निर्माण हुआ है, इसमें भी अल्कोहल निर्माण हुआ है। दोनों से किससे कर लिया आपने, एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक दूसरा है एस्टर।
उत्प्रेरक के तौर पर यहाँ पर लिया क्या जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiNH4। ये हुआ आपका अपचयन कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन जो है उससे आपने निर्माण कर लिया इसका एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 5 नंबर हेलो एल्केन से। अब याद कीजिए कि हेलो एल्केन चैप्टर तो आप पढ़ चुके। हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर कहीं पर आपने अभिक्रिया की थी क्या, कोई भी? हेलो एल्केन ये है CH3H, इसके साथ किसकी अभिक्रिया की जाएगी कि निर्माण करते हैं आपको एल्कोहल का? तो की थी अभिक्रिया याद है, जल अपघटन या जलीय KOH के साथ अभिक्रिया हुई थी एल्कोहल की, इसकी एल्किल हैलाइड की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाई थी। तो यहाँ पर है 3 नंबर 4 नंबर 5वीं अभिक्रिया है हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से तो हेलो एल्केन के अंदर एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने ये पढ़ा था कि CH3Cl जो है इसकी अभिक्रिया यदि जलीय KOH के साथ करवा दी जाए, जलीय KOH के साथ अपने करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से K निकलेगा, KCl आपस में निकल जाएगा और OH जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यौगिक क्या बन गया आपका CH3OH। एल्कोहल ही तो बनाना है, तो एल्कोहल निर्माण की यह विक्रिया आप पहले पढ़ चुके हो, ये बन गया आपका एल्कोहल। ये नए लेकर नेक्स्ट एग्जांपल ये ले लेते हैं CH3CH2I, आयोडीन का यौगिक ले लिया एक, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं NaOH के साथ। सेम वही बात है, जलीय NaOH मानेंगे इसे भी आप, ये रहा जलीय का मतलब ये आयनिक होगा, सीधी सी बात। तो यहाँ से Ni निकल जाएगा NaI और पीछे क्या हो गया CH3CH2OH, तो ये बन गया CH3CH2OH। तो ये तो आपको अभिक्रिया पहले से याद होनी चाहिए, जो चैप्टर कंप्लीट पहले से पढ़ चुके हैं वो अभिक्रिया रिपीट हो तो वो तो पहले याद है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया आपने जलीय KOH के साथ करवाई थी, तो निर्माण किसका हुआ था, एल्कोहल का। अब कोई अपने को पेपर में ये दे दे कि एल्कोहल निर्माण की 2 अभिक्रिया कीजिए और चैप्टर एल्कोहल का से पढ़ा ही नहीं हो, तो इसमें से कर दीजिए डायरेक्टली कि आपने एल्कोहल का निर्माण ही तो हो रहा है। तो यहाँ से ये लिख देंगे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से करवाने पर एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ये हुआ आपका हेलो एल्केन से एल्कोहल का निर्माण, 5 नंबर अभिक्रिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर का अपचयन तो देख लिया 4 नंबर अभिक्रिया में, अब है एस्टर के जल अपघटन से। अब एस्टर का जल अपघटन का मतलब H2O का योग करवाएंगे और कैसे करवाएंगे, ये ले लीजिए आप एक एस्टर, R और R डैश यूज लेंगे अपने, R COOR डैश, यानी कि R और ये R दोनों जो है अलग अलग होंगे, डैश लगाने का मतलब यही है। करवाना क्या है आपको, जल अपघटन करवाना है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होगा। अब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होगा तो कैसे करवाएंगे, या तो बंद यहां से तोड़ दिया जाए और या बंद यहां से तोड़ दिया जाए, कहीं से भी तोड़ दो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, उत्पाद बनाकर देख लीजिए आप। मैंने एक बार तो ये कह दिया कि यहां से तोड़ लो, दूसरा कह दिया चाहे यहां से तोड़ लो, लेकिन इसमें तो बंद हमेशा आपने यहीं से तोड़ते हैं, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आता है, ये तो आता है। यहां से तोड़ो बंद, ये तोड़ दिया तो R डैश जो है इस पर तो आएगा पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यही होगा। ऐसा तोड़ने पर उत्पाद क्या, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, उत्पाद बनेगा R
C डबल बॉन्ड O, और ये जो O नेगेटिव इसके साथ क्या जुड़ जाएगा H पॉजिटिव, प्लस में R डैश जो है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा डायरेक्टली OH। तो एक तो आपके पास एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक क्या बन गया आपके पास एल्कोहल। निर्माण किसका करना, एल्कोहल का, जो हो गया। अब मैंने यहां से ये कहा था कि यही यौगिक वापस से ले लें एक बार, R C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस HOH। ये बंद तो हमेशा यहीं से H पर पॉजिटिव OH पर नेगेटिव आता है। एक बार OR का बंद तोड़ दिया, अब एक बार OR का ना तोड़ के CO का बंद तोड़ के देख लो। ये लीजिए बंद तोड़ दिया। अब पता है कि इस पर क्या आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में से बंद तोड़ोगे तो कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव भाग को नेगेटिव भाग के साथ और नेगेटिव भाग को पॉजिटिव भाग के साथ अभिक्रिया वापस से H पॉजिटिव तनु अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है। तो जोड़ेंगे तो RCO और पॉजिटिव भाग पर ये नेगेटिव भाग जुड़ते क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस ये OH जोड़ दिया यहाँ पर, R डैश O इसके साथ क्या जोड़ दो H, तो R डैश OH। तो कहने का मतलब इतना ही निकला यहाँ पर कि किसी भी तरीके से चाहे O और R का बंध तोड़ लो, चाहे C और O का बंध तोड़ लो, है तो बंध दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का ही, तोड़ेंगे तो निर्माण किसका होगा, एक तो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल का। यहाँ भी सेम वही है, एसिड है और एक क्या है एल्कोहल। इसमें भी R डैश वाले ने एल्कोहल बनाया, इसमें भी R डैश वाले ने एल्कोहल बनाया, इसमें भी R वाले ने कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें भी वही। तो ये हुआ एस्टर का जल अपघटन। तो एस्टर के जल अपघटन के अंदर बंध तोड़ने आपको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने आने चाहिए। जिस पर विद्युत ऋणता अधिक होगी उस पर नेगेटिव और जिसकी कम होगी उस पर क्या आएगा पॉजिटिव। ये हुआ आपका एस्टर का जल अपघटन। अब एस्टर के जल अपघटन के बाद आपके विक्रिया है प्राथमिक एमीन से 7 नंबर अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से, वो भी एलिफेटिक लेंगे एरोमेटिक नहीं। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया आपको करवानी है नाइट्रस अम्ल से। यदि आपके पास RNHH, अब ये मैं पहले बता चुका हूं कि यदि NH2 कहीं आ रहा है तो वो 1 डिग्री है, यदि NH आ रहा है कहीं तो वो 2 डिग्री, और कहीं यदि N अकेला आ रहा है तो वो कितने डिग्री है 3 डिग्री एमीन बोला जाता है। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री एमीन का कहा है तो R के साथ NH2 जोड़ दिया। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, नाइट्रस अम्ल के साथ, और नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। क्या होता है नाइट्रस अम्ल HNO2। अब यहां से ये भी याद रख लेना, ये तो है नाइट्रस अम्ल, एक है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या है HNO3, दोनों के सूत्र अलग अलग है, HNO2 यूज भी आता है HNO3 भी। HNO2 है नाइट्रस और HNO3 है नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ से अभिक्रिया करवानी है नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल ऐसे यूज मिलेंगे, अभी सूत्र बताया था HNO2। ये रहा N के लाइन में N लिख लिया, HNO2 है तो एक OH लगा लिया और एक क्या बचा ऑक्सीजन, तो बीच में से काट दीजिए। ये अभिक्रिया भी आपने एक एल्किल हैलाइड से ऐसी एक अभिक्रिया की थी, इसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई गई थी NOCl। किसकी अभिक्रिया करवाई गई थी, प्राथमिक एमीन की ही अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई थी, और जिसमें बना क्या था, जिसमें बना ये था एल्किल हैलाइड। तो यहां से तोड़ने पर क्या बनेगा यौगिक, R के साथ तो OH आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन और H2O। तो यहाँ पर बन गया ROH प्लस N2 प्लस H2O, और आपको बनाना क्या था एल्कोहल, ये आपने बना लिया। ये अपने एक ऐसी अभिक्रिया पहले पढ़ी थी, वो ये थी RNH2 प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl से करवानी थी, और NOCl से आपने ये अभिक्रिया करवाई थी सेम
यहाँ पर जो OH है उसकी जगह सिर्फ Cl था, यहाँ से बंद ऐसे तोड़े थे, R के साथ Cl जुड़ा था, यानी कि उत्पाद में एल्किल हैलाइड बनाना था, ये रहा एल्किल हैलाइड, बाकी उत्पाद सेम थे N2H2O। प्राथमिक एमीन से आपने एल्किल हैलाइड बनाया था, सेम वही है प्राथमिक एमीन से, लेकिन अभिक्रिया का यौगिक जो है विकारक वो बदल गया दूसरा। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया इसमें तो है नाइट्रस अम्ल और उसमें था NaCl नाइट्रोसिल क्लोराइड था, तो ये उत्पाद आपने बनाना था अल्कोहल जो आपने बना लिया। ये आपकी अभिक्रियाएं होगी पूरी कौन सी, अल्कोहल निर्माण की अभिक्रिया। होगी अल्कोहल निर्माण की अभिक्रिया पूरी। अब अल्कोहल निर्माण के बाद सभी को पहले बताया गया है कि निर्माण करते हैं पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है, भौतिक गुण होता है, और तीसरा रासायनिक गुण। तो अभी तक भौतिक गुण बीच में है, तो पहले निर्माण तो आपने अल्कोहल का कर लिया, अल्कोहल चैप्टर का। भौतिक गुण है तो 2 नंबर पर अपने पास यहाँ पर आया है अब भौतिक गुण। तो भौतिक गुण का निर्माण, ये भौतिक गुण कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले कि अल्कोहल जो है, पहली बात सबसे पहला गुण की उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उदासीन प्रकृति। अब ये भी बात है कि यहाँ तो पहला पॉइंट यही है कि उदासीन प्रकृति, यानी कि न तो अम्लीय गुण दर्शाता है और न ये है क्षारीय गुण दर्शाता है। यहाँ पर तो ये बात आ रही, लेकिन वास्तव में अल्कोहल जो है कुछ मात्रा में अम्लीय भी होता है, कहीं पर तो अम्लीय गुण दर्शाता है कुछ, और कुछ मात्रा में कहीं पर थोड़ा क्षारीय गुण भी प्रदर्शित कर देता है। वो इसका डिपेंड करता है कि किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो कुछ अम्लीय भी होता है, कुछ क्षारीय, कुल मिलाकर इसे कह जाता है उदासीन प्रकृति का यह होता है। तो आगे अपने रासायनिक गुण में जो अभिक्रिया इसकी पढ़ेंगे तो उसमें अपने बताएंगे, पहले इसको अम्लीय भी बताएंगे। तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कई जगह तो अम्लीय भी होता है साथ में, कई जगह कुछ क्षारीय, पूरा नहीं है, मामूली मामूली बताया गया है, और दोनों को मिलाकर उदासीन प्रकृति बता दी जाती है। दूसरा पॉइंट कि होते कैसे हैं। कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 12 तक के जितने भी आप अल्कोहल बनाओगे, 12 नहीं, कार्बन संख्या 11 तक के जितने भी अल्कोहल होंगे सारे वाष्पशील द्रव जैसे होंगे। कैसे होंगे, द्रव, लिक्विड होंगे। लेकिन जैसे ही कार्बन संख्या 12 स्टार्ट हुई, कार्बन संख्या 12 से आगे वाले सारे जितने भी होंगे मोम जैसे, मोम तो देखा ही है, मोम जैसे कौन होंगे, कार्बन संख्या 12 के आगे वाले अल्कोहल। उनमें अल्कोहल जरूर होना चाहिए, पहला कार्बन नहीं होना चाहिए। कार्बन की ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 11 तक है, तो वो कैसा है, द्रव, अन्यथा वो कैसा मिलेगा आपको, मोम जैसा मिलेगा। ये हुए 2 पॉइंट। इसके बाद है अल्कोहल जो है विलेयता, या सबसे पहले बात आती है एथेनॉल की। अब ये एथेनॉल सभी को पता है कि शराब के अंदर एथेनॉल मिला होता है, कुछ प्रतिशत मात्रा में अंदर, अलग अलग शराब के अंदर अलग अलग प्रतिशतता आती है एथेनॉल की। अल्कोहल होता है ये तो सभी कहते हैं, लेकिन कौन सा अल्कोहल होता है, कार्बन संख्या 2 का अल्कोहल शराब के अंदर होता है, एथेनॉल। अब एथेनॉल या अल्कोहल जो है, पूरे अल्कोहल की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति होती है स्वापक। स्वापक का मतलब कि है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसे शिथिल कर देता है, कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति को नींद आने लगती है या बेहोशी की हालत उत्पन्न होती है। तो सभी को पता है कि शराब पीने पर क्या आती है, बेहोशी तो उत्पन्न होती है। अब बात आती है कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री हो, कौन सा, 3 डिग्री कार्बन अल्कोहल यदि किसके अंदर यूज में आया तो 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसको नाम आता है शापित अल्कोहल, शापित अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसको स्पेशल नाम देते हैं कौन सा,
सापित अल्कोहल। अब ये जो सापित अल्कोहल है, ये मुख्य कार्य क्या होता है, सम्मोहक, किसी को आकर्षित करने में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। जैसे डीओ वगैरह है या जो भी उपयोग में सेंट वगैरह होती है उनमें ये मिलाया जाता है। इथर भी होता है मुख्यतः उपयोग, तो इस ये जो है सम्मोहक के तौर पर उपयोग में किया जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल जो है वह, और स्वापक का प्रभाव तो जितने भी अल्कोहल है उन सारों के अंदर होगा। और मैथिल अल्कोहल होता है या मैथेनॉल जिसे बोलते हैं, एक पहला 1 नंबर कार्बन वाला अल्कोहल जो होता है यह जहरीला भी होता है, विषैला बोलते हैं, विषैला भी होता है, साथ में इसके उपयोग से आंखों की रोशनी भी जा सकती है, अंधापन आ सकता है इसके उपयोग से, दिखाई नहीं देता। किसके उपयोग से, मैथेनॉल के उपयोग से। कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि शराब पीने से कईयों की मृत्यु होगी, तो वो अवैध शराब होती है, उसमें ये नहीं निर्धारित होता कि एथेनॉल यूज में लिया गया है या मैथेनॉल, अत्यधिक मात्रा में मैथेनॉल का उपयोग ले लिया जाए तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो जहरीली होती है और जहरीली पीने से मृत्यु तक हो जाती है। ये हुई इसके भौतिक गुणों अंदर 3 पॉइंट अभी तक। अब इसके बाद है इसकी विलेयता की बात करते हैं। तो विलेयता का सभी देख लीजिए, 4 नंबर पॉइंट जो है भौतिक गुण में वो है विलेयता, कि किसके अंदर यह विलयशील होगा। विलेयता बात करते हैं तो सबसे पहले जल में आती है अपने पास, तो ये है आपके पास ROH, अल्कोहल है। अल्कोहल को जल में डालेंगे तो जल में घुलेगा या नहीं, तो हमेशा एक बात ये याद रख लेना कि जल में डालने पर, यानी कि जल के साथ यदि किसी यौगिक ने हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लिया, कौन से बंध का, हाइड्रोजन बंध, केमिकल बॉन्डिंग में आया जा चुका है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो है यदि किसी यौगिक ने जल में डालने पर निर्माण किया तो वह जल में विलय होगा, अन्यथा विलय नहीं होगा। तो अब जल का एक अणु लीजिए, ये रहा आपके पास जल का अणु HOH, ये आपके पास अल्कोहल, और यहां से इसने हाइड्रोजन आबंध का निर्माण कर लिया हाइड्रोजन आबंध का निर्माण। अब ये बात कि हाइड्रोजन आबंध बनता किसमें है, हाइड्रोजन बंध 2 अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य, अधिक विद्युतऋणियों के अंदर मुख्यतः एक ही शब्द आता है FON। आवर्त सारणी में 3 ही तत्व अधिक विद्युतऋणी वाले बताए जाते हैं अत्यधिक, एक तो फ्लोरीन है, एक उसके बाद ऑक्सीजन है, एक उसके बाद नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा विद्युतऋणता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। इन 3 तत्वों में से कोई भी 2 तत्व हो और उनके बीच में यदि हाइड्रोजन आ जाए तो वो क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो यहां पर ये देख लीजिए कि HOR या ROH, ये तो क्या है आपके पास अल्कोहल, और ये H2OH, OH H2O है। H2O ROH दोनों में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इसमें आ रही है, आपके पास अधिक विद्युतऋणी परमाणु है, इनके साथ एक हाइड्रोजन है। यदि हाइड्रोजन बीच में आएगा 2 अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य, कैसे कितने को लेकर आना है, सीधी सी बात हुई, ले आए अपने ट्रिपल डैश से दर्शाते हैं, डैश डैश डैश, कौन सा बंध, हाइड्रोजन आबंध, यानी कि 2 अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य यदि हाइड्रोजन आती है तो उनके मध्य हाइड्रोजन आबंध का निर्माण हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध का। अब इस अकेले में नहीं किया, आगे भी और होता जाएगा। कैसे होता जाएगा ये देख लीजिए, ROH, ये है RO और ये H, यहाँ से ये हो जाएगा निर्माण। ये बंध जो है हाइड्रोजन, क्योंकि इन दोनों के मध्य है, तो ये रहा हाइड्रोजन इन दोनों के मध्य, तो ऐसे बंध बनता जाएगा, आगे ये श्रृंखला चलती रहेगी ऐसे। तो विलेयता की बात एक ही हमेशा याद रखनी है, कोई भी यौगिक हो सकता, ये अल्कोहल की बात नहीं है, किसी के अंदर भी यदि जल में डालने पर हाइड्रोजन आबंध बना है, हाइड्रोजन आबंध 1 बने 2 बने, कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन आबंध यदि बनेंगे तो वह जल में विलय है, अन्यथा विलय नहीं। तो ये विलेयता की बात होगी। अब विलेयता के अंदर भी
एक यहाँ पर बात आई है कि निम्न अल्कोहल जो है, निम्न का मतलब जिनमें कार्बन की संख्या कम है, अधिकतर जैसे कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 10 तक मान लीजिए, निम्न कार्बन श्रृंखला वाले अल्कोहल जो है उनकी विलेयता तो अधिक होती है, जबकि जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी, मान लिया कि कोई एक यौगिक है जिसमें कार्बन की संख्या 15 है और एक यौगिक है जिसमें कार्बन की संख्या 3 ही है और दोनों अल्कोहल है, और अब आपसे पूछ लिया कि इन दोनों की जल में विलेयता अधिक किसकी होगी, तो यहाँ पर ये याद रख लेना कि जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसमें हाइड्रोजन आबंध अधिक बनेगा, जबकि जिसमें हाइड्रोजन कार्बन की संख्या अधिक है उसमें हाइड्रोजन आबंध निर्माण जो है वो कम होता जाएगा। एक जटिल यौगिक बनने के कारण उसमें हाइड्रोजन आबंध का निर्माण कम होता जाएगा और उसकी विलेयता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब है आगे विलेयता समावेशित अल्कोहल 5 नंबर के अंदर बात करते हैं पॉइंट क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक ये तो हुआ यहाँ पर क्या, विलेयता। विलेयता के लिए एक ही पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोजन आबंध यदि है तो विलेय है, अन्यथा नहीं है किसी भी यौगिक में। अब है आगे क्वथनांक। क्वथनांक के लिए हमेशा एक बात पढ़ते हो कि अणुभार जो है, पहले भी बात पढ़ चुकी हुई है 2 बार, अणुभार समानुपाती किसके आता है, क्वथनांक के। यानी कोई ऐसे यौगिक दे रखे आपको जिनके अंदर अणुभार बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी उनका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब एक बात ये भी आप इसमें पढ़ रही थी क्वथनांक में पहले कि यदि समावेवी यौगिक है, समावेवी वे होते हैं जिनका अणुभार हमेशा क्या रहता है, समान। समावेवी है तो उनके अंदर देखी जाती है शाखाएं, यदि शाखन अधिक है तो क्वथनांक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और शाखाएं यदि बहुत कम है तो क्वथनांक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात भी आपने पहले कर चुकी हो। तो ये यहाँ तक आपका क्या हो गया, विलेय भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में 3-4 पॉइंट बताए। कार्बन संख्या 1 से 11 तक द्रव होता है, इससे आगे वाले गुण जैसे होते हैं, और ये होता कैसा है, उदासीन है और वैसे ही स्वापक प्रकृति का होता है। मेथेनॉल जो है उसके उपयोग से अंधापन आ सकता है। तृतीय कार्बन है उसे, तृतीय अल्कोहल जो है उसे क्या कहते हैं, सापित अल्कोहल कहते हैं। सम्मोहन में उपयोग में आता है। विलेयता है, हाइड्रोजन आबंध है, तो क्वथनांक जो पहले से पढ़ा हुआ है अणुभार के समानुपाती होता है और शाखन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये हुए आपके भौतिक गुणधर्म किसके, अल्कोहल के। अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म के बाद लास्ट बात आती है रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ते हैं कि अल्कोहल किसके साथ कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा। तो यहाँ पर है नेक्स्ट गुणधर्म रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में तो अभिक्रिया पढ़ेंगे कि अल्कोहल कौन कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि कौन कौन सी अभिक्रिया होगी। एक यौगिक है आपके पास RCH2OH, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, सभी को पता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, क्योंकि ऑक्सीजन कौन से कोश, ये वर्ग का इलेक्ट्रॉन तत्व है। ऑक्सीजन जो है 16वें वर्ग का है, तो 16 में से 1 हटा दो, पीछे वाली संख्या उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। 6 जो है इसके बाह्यतम कोश में 2 आबंध बना रखे हैं, तो 2 6 में से कम कर दो, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर कितने बनेंगे, 2। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आधा कर दो, लोन पेयर बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बच गए आपके पास। अब बात आती है कि अभिक्रिया कौन कौन सी दर्शाएगा। तो कौन कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा इसमें, एक तो होगी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का आबंध विकलन पर की अभिक्रिया, यानी कि OH आबंध विकलन, इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरी कौन सी होगी कि मान लिया कि OH आबंध का विकलन न करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आबंध जो है इसको न तोड़ो बंध को। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य के बंध को तोड़ दो, इस बंध को तोड़ दो, ये तो नहीं तोड़ो। अगर इस बंध को तोड़ोगे तो दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पर लिखा जाएगा
कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन के कारण जो अभिक्रिया उत्पन्न होगी वो सारी। तीसरी बात आती है दो तो आबंध विदलन अल्कोहल के कारण जो आप तोड़ोगे। तीसरा, ये तो कार्बन कार्बन है, इनके मध्य तोड़ो न तोड़ो बात सही है कि ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इन लोन पेयर के कारण उत्पन्न अभिक्रिया ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण उत्पन्न अभिक्रिया। और लास्ट जो अभिक्रियाएं होती है ये तो प्रकार है कि कौन कौन सी होगी। अब इनके अंदर भी बहुत सी अभिक्रियाएं आएगी। सबसे पहले तीन तो बता दी, अब लास्ट जो है वो होगी, एक तो एल्किल ग्रुप है आपके पास और एक है हाइड्रोक्सी ग्रुप। कार्बन के साथ दो ही तो जुड़े हुए हैं, ये कार्बन है, इसके साथ R जुड़ा हुआ है, एक क्या जुड़ा हुआ है OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी और एक इस R को क्या बोलते हैं एल्किल। तो चार है चौथी अभिक्रिया एल्किल व हाइड्रोक्सी। OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी। एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया, यानी दोनों आपस में मिलकर एक साथ जो अभिक्रिया दर्शाएंगे वो चार प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं, तो ये यहाँ पर आपको चार प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है। पहला तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध तोड़ेंगे तो कैसी अभिक्रिया होगी। दूसरा, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध तोड़ेंगे तो। तीसरा, लोन पेयर के कारण। चौथा, एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया जो होगी वो। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के मध्य के आबंध विदलन पर। तो पहले है OH आबंध विदलन। पहला OH आबंध विदलन की जो अभिक्रियाएं हैं वो। तो सबसे पहले बात आती है, ये ले लिया आपने CH3 CH2 OH। आसानी से बंध किसमें टूटेगा, ये तो आपके पास एक डिग्री अल्कोहल है, एक ले लेते हैं 2 डिग्री, ये रहा CH3 CH3 OH, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया। एक लेते हैं 3 डिग्री, 4 डिग्री तो होता नहीं है, CH3 CH2 CH3C CH3 OH। अब पहली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं OH आबंध विदलन के कारण, ये तो पढ़ रहे हैं। अब ये टूटेगा, कौन सा बंध तोड़ना है, ये वाला। तीनों में यही बंध तोड़ेंगे, 1 डिग्री भी ले लिया, 2 डिग्री भी ले लिया और 3 डिग्री भी है। ये बंध तोड़ेंगे तो ये बात भी पता है कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां से आपको देखना क्या है, देखना ये है कि इन तीनों में जो अधिक स्थायी होगा वहां से तो हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा और तीनों में से जो कम स्थायी होगा वहां से हाइड्रोजन जल्दी से नहीं निकलेगा। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में OH आबंध विदलन की क्रियाशीलता का क्रम लगाना है आपको कि कौन सा कितने डिग्री अल्कोहल इसके प्रति जो अभिक्रिया है वो जल्दी संपन्न करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो इसका क्रम लगा लेते हैं। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया, तीनों जगह नेगेटिव है। स्थायित्व देखेंगे, स्थायित्व के लिए आपको प्रभाव देखने पड़ेंगे। यदि यहाँ पर प्रभाव कौन सा है, I प्रभाव, R प्रभाव यहाँ पर है नहीं, I में से भी इन पर कौन सा प्रभाव लग रहा है। यहाँ से H पॉजिटिव निकलने पर वो नेगेटिव आया, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये जो है प्लस I प्रभाव लगाएगा, कौन, ये जो है एल्किल समूह। एल्किल समूह जो होता है हमेशा कैसा प्रभाव दर्शाता है, प्लस I। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा इसे, कौन से प्रभाव से, प्लस I से। ये भी क्या काम करेगा, ये पहले इस पे देगा और ये इसे देगा। क्या करेगा, कौन से प्रभाव से, प्लस I से। यहाँ पर कितने समूह आ गए, 1 2 3, तीनों में प्रभाव कौन सा लग रहा है, प्लस I। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ऑक्सीजन पर पहले से क्या है, नेगेटिव,
ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और ये और इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्थायित्व में वृद्धि होगी या कमी, सीधी सी बात है। आवेश बढ़ रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्थायित्व में क्या होगी, कमी। यदि आवेश कम हो रहा है तो स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि। तो यहाँ पर आवेश नेगेटिव में बढ़ रहा है प्लस आई प्रभाव के कारण, तो इसके स्थायित्व में क्या हो रही है, कमी। लेकिन इन तीनों के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तीनों में प्लस आई प्रभाव लग रहा है। अब इन तीनों की आपस में तुलना करेंगे, आपस में तुलना करेंगे तो इसमें तो सिर्फ एक समूह है जो प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, ये जो है CH3, ये प्लस आई प्रभाव इसको देगा और ये आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट इसको करेगा। इसमें ये दो समूह आगे जो इसको देंगे, फिर वो आगे इकट्ठा एक अकेला इसको दे देगा, तो दो समूह है। इसमें कितने हैं, 3 समूह है प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक आवेश किस पर बढ़ेगा, इस पर बढ़ेगा, क्योंकि 3 समूह इलेक्ट्रॉन देंगे और ये अकेला इकट्ठा करके इन तीनों के इसको दे देगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इस पर बढ़ेगा, तो जिस पर नेगेटिव बढ़ेगा उसका स्थायित्व क्या होता जाता है, कम। वास्तव में ये कहा जाता है कि ये बंध आपको तोड़ना है। ये बंध कब तोड़ सकते हो, जब ऑक्सीजन पर क्या आए, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, यानी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ये बंध आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यदि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो बंध है इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को विद्युत ऋणता के अनुसार आसानी से अपनी ओर खींच लेगा। आसानी से अपनी ओर जैसे ही खींचेगा और ये बंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आपको ये सिर्फ बंध तोड़ना है वास्तव में। तो स्थायित्व के अनुसार 1 डिग्री जो है इसका स्थायित्व इन तीनों में क्या हो रहा है, अधिक, इसमें सबसे कम। तो 1 डिग्री जो है वो यह अभिक्रिया सुगमता से प्रदर्शित करेगा, उसके बाद 2 डिग्री आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, 3 डिग्री। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि OH आबंध विदलन के कारण जो अभिक्रिया प्रदर्शित होगी उसमें सबसे अधिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर कितना डिग्री होता है, 3 डिग्री। अब है आगे पहली अभिक्रिया इसकी। तो सबसे पहले बात तो इसकी क्रियाशीलता की होगी। तो पहली अभिक्रिया है धातु के साथ सक्रिय धातु से अभिक्रिया। इस सक्रिय धातु कौन सी है, जिनकी विद्युत ऋणता बहुत कम होती है, जो अधिकांश जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। जैसे सोडियम है, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में से ले लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो है सक्रिय धातु में आती है जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है और जिनकी क्रियाशीलता जो है वो क्या होती है, अधिक। मुख्यतः सक्रिय धातु मतलब जिनकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक। तो सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, पहला रासायनिक गुणधर्म में अभिक्रिया पढ़ते हैं। पहली है सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, किसकी करवानी है, एल्कोहल। ये रहा आपके पास ROH, एल्कोहल की है। करवानी किसके साथ है, धातु के साथ। तो सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं, ये ले लिया सोडियम। आबंध कौन सा तोड़ना है, सभी को पता है किसकी अभिक्रिया, OH आबंध विदलन। ये आबंध तोड़ना, ये आबंध तोड़ोगे तो सोडियम पर तो वैसे ही चार्ज कितना रहता है, Na पॉजिटिव, पहले वर्ग का है तो आवेश कितना आता है, +1। तो इस पर प्लस है, नेगेटिव भाग के साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव भाग के साथ जोड़ोगे, आपको पता है ये बंद तोड़ेंगे तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और इस पॉजिटिव भाग को किसके साथ जोड़ देंगे, इस नेगेटिव के। तो ये बन गया RONA। प्लस में क्या निकलेगा, यहाँ से अकेला हाइड्रोजन तो निकलने से रहा, अकेला नहीं निकलेगा तो इसके यौगिक कितने लेंगे, 2 लेंगे तो 2 हाइड्रोजन मिलकर आपस में क्या बना देगी, H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर 2 लेंगे तो सोडियम भी कितने लेने पड़ेंगे, 2, और ये यौगिक भी कितने बनेंगे, 2। ये आपकी हुई पहली अभिक्रिया सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। अब बात आती है यहाँ पर अम्लीयता की। इसी अभिक्रिया में अम्लीयता क्या होती है, यौगिक, कौन सा यौगिक अम्लीयता प्रदर्शित करता है। यदि कोई यौगिक H पॉजिटिव निकाल दे या H पॉजिटिव निकाल देता है या निकालने की जिसमें H पॉजिटिव देने की क्षमता है, वह क्या होता है, अम्लीय। यही तो परिभाषा होती है अम्ल की।
कि H पॉजिटिव प्रदान करने वाला क्या है, अम्ल। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आपको चाहिए और इसमें से निकाल क्या रहे हो आप, H पॉजिटिव। तो सीधी सी बात, H पॉजिटिव निकाल रहे हो तो यहाँ पर अल्कोहल की अम्लीयता की बात होगी। तो अल्कोहल जो है अम्लीयता प्रदर्शित करेगा, लेकिन बहुत कम प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा वो भी देख लेंगे। सबसे पहले ये जो यौगिक बना है इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा, धातु जो है उसका नाम लिखेंगे पहले। धातु का नाम क्या है, सोडियम, पीछे क्या लगा देंगे, एल्कोक्साइड। एल्क का मतलब एल्किल ग्रुप और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। सोडियम एल्कोक्साइड इसका। अब है अम्लीयता की बात। तो सबसे पहले तो ये कि अभी अभी पढ़ा था कि इसके प्रति अभिक्रियाशीलता 1 डिग्री की सबसे अधिक होगी, फिर 2 डिग्री की होगी और फिर किसकी होगी, 1 डिग्री की। ये पहले से पता है अपने को, देख लिया, अभी अभी देखा। इसी तरीके से वापस से यौगिक लेकर इनकी अम्लीयता चेक करेंगे। अम्लीयता किसमें चेक होगी, जो आसानी से H पॉजिटिव दे देगा उसकी अम्लीयता अधिक, जो आसानी से H पॉजिटिव नहीं देगा उसकी अम्लीयता कम। तो अभी अभी आपने यही तो देखा था, ये था आपके पास CH3CH2OH, दूसरा यौगिक ये था CH3CH3OH और तीसरा ये था CH3CCS3CH3OH। हाइड्रोजन तो निकाल लेते सारे आसानी से, किसमें, यानी कि आसानी से तो उसमें निकलेगा जिसका स्थायित्व ज्यादा था। इन तीनों में से स्थायित्व 1 डिग्री ये है, इसका बताया था 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री है ये आपके पास, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो स्थायित्व की तुलना कर रहे हैं अपने, 1 डिग्री का स्थायित्व है, 2 डिग्री का स्थायित्व है, 3 डिग्री का स्थायित्व है। इन तीनों में से स्थायित्व किसका ज्यादा, पहले देख चुके हैं कि 1 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें प्लस प्रभाव दर्शाने वाला या नेगेटिव आवेश को बढ़ाने वाला सिर्फ 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले इसमें है। इसलिए इसका स्थायित्व सबसे कम, इसका उससे ज्यादा, उसका सबसे ज्यादा। जिसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है उसमें H जो है आसानी से निकल जाएगा, और जो आसानी से H पॉजिटिव देगा उसकी अम्लीयता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो 1 डिग्री आसानी से क्या दे रहा है, H पॉजिटिव। तो यही क्रम क्रियाशीलता का है और यही क्रम किसका है, अम्लीयता का। अब अम्लीयता तो वैसे अपने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कर लेंगे, एक अम्लीयता स्पेशल टॉपिक आ जाएगा कि अम्लीयता का क्रम लगाना होता है। अम्लीयता के अंदर हमेशा एक बात याद रख लेना, दान करेगा अम्लीयता के अंदर, क्योंकि अब 13वां चैप्टर जो है क्षारीयता भी आएगी, उसके क्षारीयता आएगी, उसमें ये नाम बदल दे, दान करेगा परेशान करेगा। ये एक लाइन होती है किसके अंदर, अम्लीयता के। अम्लीयता का क्रम यदि लगाना हो तो उसके अंदर जितने दान करने वाले मतलब प्लस प्रभाव दर्शाने वाले समूह होंगे, दान जो करेंगे वो परेशान करेंगे, मतलब अम्लीयता को क्या करेंगे, कम करेंगे। ये अम्लीयता की एक लाइन है जो याद रख लेना। अब इन तीन एग्जाम्पल भी देख लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में इसमें दान करने वाला या प्लस प्रभाव दर्शाने वाला 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ज्यादा हो रहा है, परेशान क्या हो रहा है, ज्यादा, यानी अम्लीयता क्या हो रहा है, कम। तो यहाँ से इस लाइन से ये अम्लीयता प्रदर्शित हो जाएगी सारों एक लाइन से। तो अब तक आपने कुछ की अम्लीयता देखी है, इसके बाद नेक्स्ट इसकी अभिक्रियाएं नेक्स्ट क्लास में करेंगे।